Assalamu alaikum, Sohail Khan here. Welcome back to Encyclopedia of Zoology. Dear students, हमने एनिमल डाइवर्सिटी स्टार्ट की थी। पहला चैप्टर है हमारा। पिछले लेक्चर में हमने पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या जिसको क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं एनिमल्स की, वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने 6 डिफरेंट फैक्टर और पैटर्न के बुनियाद पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था, जिसमें पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और दूसरा था सिमेट्री, जो आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिमेट्री क्या है, सिमेट्री के कितने टाइप्स होते हैं, या एनिमल्स में कितने टाइप्स की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, एसिमेट्री क्या है। इस तरह के टर्मिनोलॉजीज अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, क्वेश्चंस किया जाता है, शॉर्ट एमसीक्यूज में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री जो है, आप इसको अगर डिफाइन करोगे तो डिफरेंट बुक में आपको 2-3 तरह की डिफरेंट डिफिनेशन इसके मिलेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि द अरेंजमेंट ऑफ part of an animals around a point or an axis is called symmetry. Suppose मतलब क्या है कि एक एनिमल्स है, उस एनिमल्स को हम एक ख़ास पॉइंट्स पे उसको हम अरेंज करना चाहते हैं, उसको हम काटना चाहते हैं, उसकी बॉडी की डिफरेंट पार्ट बनाना चाहते हैं, तो उस अरेंजमेंट, एनिमल्स की उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? उसको सिमेट्री कहेंगे। या मैं आपको एक इजी वर्डिंग में समझाता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्या है? कलम है। ये कोई ऑब्जेक्ट समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कलम है, कोई भी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी डिफरेंट पीसेस बनाता हूँ, इसकी पार्ट्स बनाता हूँ, टुकड़े बनाता हूँ उसकी। तो इसको मैंने यहाँ से काट दिया, फिर यहाँ से मैंने इसको काट लिया, यहाँ से मैंने इसको काट लिया। अब यही कलम के इस तरह बहुत सारे टुकड़े बन गए। और क्या है कि ये जो फिशेस बन गए, जो टुकड़े बन गए, इन फिशेस का साइज एक जैसे होना चाहिए, उसको हम कहेंगे सिमेट्री। कि इस एनिमल्स में सिमेट्री है। तो हम कहेंगे, एक तो वो डिफिनेशन है, वो आपको इजी लगे, या आप कहो कि द ब्रेकडाउन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, मुख्तलिफ टुकड़े बनाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दे डिवाइड इनटू मेनी पीसेस में, उसके क्या बहुत सारे टुकड़े बन गए। द साइज ऑफ ईच पीस मस्ट बी सेम, यानी हर एक टुकड़े का साइज एक जैसा होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सिमेट्री। या एक कलम के बजाय आप किसी एनिमल्स की एग्जांपल ले सकते हो कि हम इस एनिमल्स को लेते हैं, उसको हम डिफरेंट पार्ट से क्या कहते हैं, काटते हैं, उसकी अरेंजमेंट करवाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, और उन पार्ट का साइज एक जैसा होना चाहिए, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। स्टूडेंट्स, एक एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें सिमेट्री का कंसेप्ट क्लियर होना होगा। जब हमें सिमेट्री के बारे में पता होगा, तब हम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एनिमल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें समझ आ जाएगा। एनिमल्स में 3 डिफरेंट तरह के सिमेट्रीज देखी गई हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें रियल सिमेट्री होती है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एसिमेट्री होती है, कि उसमें बिल्कुल सिमेट्री है ही नहीं। ए मींस विदाउट और एब्सेंट। स्टूडेंट्स, जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री को आप डिफाइन कैसे करोगे? हम कहेंगे कि रेडियल सिमेट्री इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री, कि ये सिमेट्री की वो पार्ट है, वो टाइप है, इन विच, जिनमें क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइड थ्रू मेनी प्लेन and no arrangement of dorsal and ventral sides called symmetry. अब हम इस डिफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, जो रेडियल सिमेट्री है वो असल में क्या है? वो सिमेट्री का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम एक ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, एक नहीं बल्कि मैनी प्लेन में, मुख्तलिफ एंगल से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी पार्ट बना सकते हैं। और वो जो पार्ट है उस एनिमल्स की, उसमें हमें ये पता नहीं चलता कि इसका डॉर्सल साइड कौन सा है, वेंट्रल साइड कौन सा है, इंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, कुछ भी पता नहीं चलता।
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। कैसे स्टूडेंट्स, सपोज हम कहते हैं कि एनिमल्स सी एनिमल्स जो नाइजीरियंस में आते हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सी एनिमल्स है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स, ये इसको मैं कहता हूँ कि सपोज मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गए, दो इक्वल पार्ट बन गए, इक्वल हाल्स बन गए। हमने सिमेट्री की डेफिनेशन में भी कहा था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं तो उनके लिए क्या होगा, शर्त ये होगा कि उनकी जो फिशेस है वो साइज में एक जैसी होगी। तो ये दो पार्ट बन गए, ये और ये पार्ट दोनों साइज में एक जैसे है। ये हुआ एक प्लेन, एक तरीके से हम इसको काट लिया स्टूडेंट्स। इसको मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसे भी इसको मैं काट सकता हूँ। अब ये नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा दोनों पार्ट जो है वो साइज में एक जैसे आ गए। इसको स्टूडेंट्स में ऐसे भी काट सकता हूँ, यानी ये जो है एक खास पॉइंट है जो डेफिनेशन में हम कहते हैं कि पॉइंट आर एन एक्सिस को, अराउंड ऑफ पॉइंट आर एन एक्सिस को। इसको स्टूडेंट जब मैंने ऐसे काट लिया तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये भी साइज में एक जैसे आ गए। या इसको मैं ऐसे काट सकता हूँ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, फिर ये साइज में एक जैसे आ गए। इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने ब्लू पेन से लिखा है कि मैनी प्लेन, एक नहीं मैनी प्लेन। ये पॉइंट्स याद करना, ये अक्सर एमसीक्यूज में आते रहते हैं कि रेडियल सिमेट्री को हम एक प्लेन से काट कर सकते हैं या बहुत सारे। तो आप कहोगे मैनी प्लेन, मैंने आपको बता दिया 1 2 3। इसी तरह बुक्स में दिया गया है कि 2 से लेकर 8 10 प्लेन तक आप इसको डिवाइड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट इसका ये कि स्टूडेंट्स के जिन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे सी एनिमल्स है, उस एनिमल्स को हम कहते हैं रेडिएटा या रेडिएटा। तो वो एनिमल्स जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है उसको हम कहते हैं रेडिएटा। और स्टूडेंट्स इसका क्या है कि जो रेडियल सिमेट्री होती है ना, वो एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या है, ये मेनली सेसाइल एनिमल्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि सी एनिमल्स है, नाइजीरियंस की हम बात करते हैं ओवरऑल। अब जो नाइजीरियंस हैं स्टूडेंट्स वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल से मतलब हमारा ये है कि वो हरकत नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच रहते हैं। तो उनकी लिए फ़ायदा क्यों होता है, फ़ायदा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फुटबॉल नमा स्ट्रक्चर है इसका, हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका डॉर्सल साइड कौन सा है, वेंट्रल साइड कौन सा है, माउथ किधर है इसका, एनस किधर है इसका, इंटीरियर पोर्शन किधर है, पोस्टीरियर पोर्शन किधर है, कुछ पता नहीं चल रहा हमें। तो जब ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, इनकी ये जो अपेंडेजेस है, ये इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडेजेस, ये क्या कर सकते हैं, इस अपेंडेजेस के जरिए एनिमल्स को कैप्चर करता है और अपनी खुराक लेते हैं। ये इसके लिए फ़ायदेमंद होता है स्टूडेंट्स के। अगर इसका माउथ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है या इसका इंटीरियर या पोस्टीरियर पोर्शन होता, तो वो उस तरह अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकता जिस तरह अभी ये इस फॉर्म में होता है, जिनका नो अरेंजमेंट ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये सी एनिमल्स में होता है। दूसरा है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है। बाइलेटरल सिमेट्री को आप कैसे डिफाइन करोगे, बाइलेटरल सिमेट्री में हम कहेंगे कि द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स की वो टुकड़े जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विच अ सिंगल प्लेन पासिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। या आप ये कहो कि जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो भी सिमेट्री का एक टाइप है, जिसमें हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं एक सिंगल प्लेन से, एक सिंगल प्लेन की मदद से। और वो प्लेन क्या होंगे, जब हम उसको काटेंगे तो वो उनके सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। कैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, मैं सपोज एक हाउस फ्लाई का एग्जांपल लिया है, या आप किसी क्रेब का एग्जांपल लो, ह्यूमन का एग्जांपल लो, किसी भी का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा था सिंगल प्लेन,
मैं इसको काटना चाहता हूँ, ये देखो इसके दो इक्वल पार्ट बन गए। मैंने कहा था डेफिनेशन में भी मैंने आपसे कहा था कि सिमेट्री में एक ऑब्जेक्ट की एक एनिमल्स के दो जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो साइज में एक जैसे होंगे। जैसे आप देखो ये दो पार्ट बन गए, इसको हम क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। अब स्टूडेंट्स आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको हम ऐसे क्यों नहीं काट सकते, ऐसे फिर भी तो हम कहेंगे कि दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे। क्वेश्चन बनता है ना आपके ज़हन में, बिल्कुल बनता है क्वेश्चन। वो इस वजह से हम इसको ऐसे काट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। अगर हम इसको इस एंगल के थ्रू काटते हैं तो आप देखो उस बॉडी के जो इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे, यानी हेड जो है आधा हिस्सा उस साइड पे चला जाएगा, आधा हिस्सा इस साइड पे आ जाएगा। सपोज ये इसकी जो आइज है वो एक साइड पे चली जाएंगे, कुछ इस साइड पे, दो पाँव एक तरफ, दो पाँव दूसरे तरफ, यानी बॉडी का हाफ हिस्सा एक साइड पे चला जाएगा, हाफ हिस्सा दूसरे साइड पे चला जाएगा। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो इक्वल पार्ट नहीं है। कैसे नहीं है, तो इस वजह से नहीं कि हेड पोर्शन जो है वो एक साइड पे चला गया और जो एनएस वाला पोर्शन है, जो पोस्टीरियर वेंट्रल या पोस्टीरियर पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो दूसरे साइड पे चला गया। ये तो इक्वल पार्ट नहीं हुए। इक्वल पार्ट तो हम उसको कहेंगे ना कि दोनों साइड में दोनों साइड की जो पार्ट है वो सेम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इसके लिए हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिंगल प्लेन, जबकि वहाँ पे हमने कहा था मैनी प्लेन। इसको हम सिर्फ सिंगल प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो बॉडी की जो पार्ट्स हैं वो इक्वल साइड पे नहीं जाएंगे। इसके लिए क्या स्टूडेंट्स कि जो बायलैटरल सिमेट्री है वो असल में क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव क्रोलिंग और स्विमिंग एनिमल्स। वो एनिमल्स जो क्रोल करते हैं, स्विम करते हैं, फ्लाई करते हैं, उस एनिमल्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, बायलैटरल सिमेट्री जो है वो उस एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं हमारे पास आर्थ्रोपोड जो आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, मैमल्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं। मिसाल के तौर पर इसके बगैर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमंस का एग्जांपल देते हैं, इंसान का। अब यहाँ पे इंसान के एग्जांपल से आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब क्या है, अगर हम ह्यूमन को ऐसे डिवाइड करेंगे तो वही बात बनी ना, हेड पोर्शन एक साइड पे चला जाएगा और जो हमारे पाँव हैं वो दूसरे साइड पे चले जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे इक्वल पार्ट बनाएंगे तो जो आंख है, हमारे आंखें हैं एक दो, वो एक साइड पे चला जाएगा और ये पोर्शन जो है वो दूसरे साइड पे चला जाएगा। इसको हम इक्वल पार्ट कहेंगे। इसमें और इसमें फर्क क्या रहा स्टूडेंट्स, बायलैटरल और रेडियल सिमेट्री में? एक फर्क इसमें ये रहा कि इसमें हम सिंगल प्लेन से डिवाइड करते हैं और इनमें डिवाइड करने के लिए मेनी प्लेन होते हैं। दूसरा इसका यह है कि ये असल में जो उन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मूवमेंट करते हैं, जो क्रोल करते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, और ये उस एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या सेसाइल है, जैसे कि नाइजीरियंस। और नेक्स्ट इसका स्टूडेंट्स डिफरेंस ये होता है कि जो बायलैटरल सिमेट्री है इनमें डिवीजन होने के बाद क्या होता है, हमें उस एनिमल्स का पता होता है कि ये कौन सा पोर्शन है, ये इसका इंटीरियर पोर्शन है या इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, ये इसका डॉर्सल साइड है, ये इसका वेंट्रल साइड है। सपोज हमें पता चल जाता है, हम देखते हैं अच्छा ये इसका इंटीरियर पोर्शन है, ये इसका हेड है, ये इसका क्या है, पोस्टीरियर है। तो हम कहते हैं ना कि देयर आर टू एंड्स ऑफ द एनिमल्स विद बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री के जो एनिमल्स हैं उनमें दो एंड्स होते हैं, इंटीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड होता है, डॉर्सल साइड होता है, वेंट्रल साइड होता है। लेकिन इनमें कुछ पता नहीं चलता कि इसका वेंट्रल साइड कौन सा है, डॉर्सल साइड कौन सा है, हेड कौन सा है, पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा है। तो ये एक और क्या हुआ, इसमें मेन डिफरेंस हुआ स्टूडेंट्स, ये था बायलैटरल सिमेट्री। और सिमेट्री जो है वो है एसिमेट्री, कि कुछ एनिमल्स में एसिमेट्री भी देखा गया है स्टूडेंट्स। ए मींस विदाउट, कि इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम पोरपेरा की एग्जांपल लेते हैं, तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? हम कहेंगे कि एसिमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स विदाउट सेंट्रल एक्सिस स्टूडेंट्स। ये हमारा मेन पॉइंट है, विदाउट सेंट्रल एक्सिस, कि ऐसे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता
जिसमें हम क्या कर सकते हैं, थ्रू विच द बॉडी पार्ट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड एसिमेट्री। यानी हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, ऐसा कोई एक्सिस है ही नहीं जिसमें हम क्या कर सके, एनिमल्स को डिवाइड कर सके। सपोज मैं कहता हूँ कि ये कोरपेरा है, इसकी जगर साइज शेप है इसका, अब मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता। अब मैं कैसे इसको डिवाइड, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ तो ये पोर्शन ज़्यादा है, ये कम इस तरह आएगा। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ तो ये वाला पोर्शन अलग हुआ, वो अलग हुआ, तो इसका कोई कहते हैं ना कि सेंट्रल पॉइंट्स है ही नहीं जिसको हम डिवाइड कर सके। तो स्टूडेंट्स ये था सिमेट्री। वैसे ये होना चाहिए था कि हमें एसिमेट्री से स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि जब हम इस तरतीब से जाते हैं ना, जैसे हमने कहा था कि पिछले लेक्चर में हमने सेल्स की बुनियाद पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था, तो दूसरा था एसिमेट्री के एनिमल्स को और साइंटिस्ट को कुछ ऐसे एनिमल्स मिले जिनकी बॉडी जो थी वो उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप में रखा एसिमेट्री में, कि उसका क्या है, उसका कोई सेंट्रल पॉइंट है नहीं। फिर उसको एनिमल्स मिला जिनकी बॉडी जो थी डिफरेंट प्लेन से हम उसको डिवाइड कर सकते थे। अगर हम पाइलम वाइज तरतीब जाए तो फिर क्या था, सी एनिमल्स उसमें आते थे। और बाद में स्टूडेंट साइंटिस्ट को ऐसे एनिमल्स मिले जिनको सिर्फ एक पॉइंट या एक एक्सिस से डिवाइड कर सकते थे, उसको उन्होंने ग्रुप में रखा बाइलेटरल सिमेट्री में। तो इसके बाद जो सी एनिमल्स के बाद जितने भी आते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। तो ये था सिमेट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक में हम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तीसरा पैटर्न और पैक्टर पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ सेल्स, कि फिर साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, लेयर ऑफ सेल्स की बुनियाद पर भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया।